रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। जो हो गया वंस हो गया। हर साल तमाशा होता है, ये पेपर लीक नहीं होता। आपको लगता है फरिश्ते पेपर बनाते हैं, तो अब जो पेपर बन रहा है फरिश्ते बनाएंगे, वो फरिश्ते बनाएंगे, फरिश्ते सप्लाई करेंगे, फरिश्ते लेकर जाएंगे एक्सपो सेंटर में। बच्चों का बड़ा टॉर्चर है मेंटल। मेरा बच्चा इस बात के बाद कि ये रिकंडक्ट 4 दिन कमरे में बंद रहा है, 45 kg तो उसका वजन है। 4 दिन वो कमरे में बंद रहा कि अम्मा मैं दोबारा पेयर नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक दफा क्लियर कर लिया। ये स्टूडेंट जो बच्चे जिनका इतना एग्रीगेट है, ये कोर्ट के लिए बने हैं यहाँ। ये बताएं आपका क्या मुतालबा है? रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए। जो हो गया वंस हो गया। ये हर साल तमाशा होता है, ये पेपर लीक नहीं होता। आपको लगता है फरिश्ते पेपर बनाते हैं, फरिश्ते पेपर ट्रांसपोर्टेशन पे जाते हैं, हर साल होता है, लीक भी होता है। बाहर खबरें भी आती है कि ये निकल गया, बच्चों के मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं एक रात पहले, ये पेपर है, ये एक्सपेक्टेड, या ये आ रहा है। तो अब जो पेपर बन रहा है फरिश्ते बनाएंगे, वो फरिश्ते बनाएंगे, फरिश्ते सप्लाई करेंगे, फरिश्ते लेकर जाएंगे एक्सपो सेंटर में। होगा। आपने इंटर के पेपर्स नहीं देखे कितना लीक हुए हैं, तो क्या रीटेक हुआ है? वंस हो गया भाई। ये बच्चों का बड़ा टॉर्चर है मेंटल। मेरा बच्चा इस बात के बाद कि ये रिकंडक्ट 4 दिन कमरे में बंद रहा है, 45 kg तो उसका वजन है। 4 दिन वो कमरे में बंद रहा कि अम्मा मैं दोबारा पेयर नहीं हो सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक दफ़ा क्लियर कर लिया। हम तो प्राइवेट के लिए हैं वैसे भी, लेकिन उसने क्लियर किया है 130 से। हमने कहा लेकिन आप देखिए कितना इतना मेंटल टॉर्चर। उसने कहा मैं दोबारा पेयर होऊंगा नहीं। होता है हो, नहीं होता भाड़ में जाए, मुझे पढ़ना ही नहीं है। अब आप बताइए, मैं रुल रही हूँ यहाँ पे, ये हमारे करने का काम है? ये स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या ये स्टूडेंट्स जो बच्चे जिनका इतना एग्रीगेट है, ये कोर्ट के लिए बने हैं यहाँ। ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी प्लान करी थी, हम रिकंडक्ट क्लियर करके ज़िंदगी को थोड़ा रिलैक्स इंजॉय करेंगे यूनिवर्सिटी में। ये इंजॉय कर रहे हैं ये लोग। कुछ तो हमारा मेंटल टॉर्चर भी देखें। हम इंसान हैं, हम पाकिस्तान के रहे, हमें ये हक हासिल है कि भाई हम अपनी बात तो वहाँ तो पिछली दफ़ा जज ने हमें सुना ही नहीं। अब बताइए हमारी कहाँ सुनवाई है? हाँ, और उन्होंने तो हमारी बात ही नहीं सुनी कि ये उन्होंने कहा पेपर लीक हो गया बाहर चीटिंग। भाई कहाँ है एविडेंस? ये KPK का मामला सिंध पे मत थोपें, वो KPK में हुआ है, वहाँ सजाएं भी हुए हैं, लोग भी पकड़े गए हैं। यहाँ तो कोई बात ही, कोई प्रूफ ही नहीं है किसी के पास चीटिंग का, पेपर लीक का। कुछ दें ना, प्रूफ हमें भी दें। और अगर ठीक है प्रूफ मिलता है की है, मैं कहती हूँ 1% की सज़ा ये पूरे 40-45 हज़ार बच्चों को दे दी जाए, ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? अगर 1% ने चोरी करी, हुआ ही नहीं, मैं कहती हूँ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। आप प्रूफ लाएं, ठीक है, आप प्रूफ देते हैं। वो भी 1% हुआ होगा जिनके पास वो पेपर पहुंचा होगा। इसमें भी देखिए बड़ी टेक्निकलिटी है कि आपके पास पेपर आ रहा है, वो ABCDE है, कहाँ से पेपर बच्चे स्टूडेंट को मिलेगा? उसको क्या पता उसको कौन सा पेपर मिलने वाला है? रूम में बैठ के उसको A मिलेगा, B मिलेगा, C मिलेगा, आंसर की है नहीं उसके पास। पेपर आता है और चले वो मिल भी जाता है, ठीक है, आप उस तक जाइए ना। वो 1% 2% जिन्होंने चीटिंग करी है, बाकी बच्चों को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? चोर चोरी करते हैं, उसका हाथ काटा जाता है, पूरे मोहल्ले वालों का हाथ काटा जाता है। बताइए किस किस्म का इंसाफ है? इन बच्चों को रिलीफ दें और प्लीज़ आप PMDC जो है हमारे साइट पे आए और रिज़ल्ट अनाउंस करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रिज़ल्ट चाहिए, वो रिज़ल्ट अनाउंस करें। भाड़ में गया ये सारा कुछ। ये हम इसलिए थोड़ी हैं, ख़वातीन और बच्चियाँ, आप देखिए ये बच्चियाँ कोर्ट कचहरी करने के लिए, ये 4वीं 5वीं है मेरे साथ ये खड़े हुए, इनका एग्रीगेट। और यहाँ जो उन्होंने बात करी कि 91% नहीं है इसकी ML की, 91 एग्रीगेट है। अब बताइए ये जुल्म नहीं है कि उसको कहा जाए 15 दिन में पेपर दोबारा दे दो? ज़रा पेपर तो उठाइए आप लोग, ज़रा ये जो बाकर साहब इनसे जाके गए, ज़रा पेपर तो देखें ज़रा खोल के। ये पेपर एक MCQ, एक टॉर्चर है। ये किस तरह से गुजरते हैं बच्चे, उसको किस तरह देते हैं, कितने अरसे पहले उनका माइंड बनता है, फिर वो पढ़ते, फिर आके अपेयर होते हैं, और आपने दे दिया 19 दिन दोबारा। ये कोई इंसाफ नहीं है। प्लीज़ आप रिजल्ट आउट करवाइए। क्या मसला है और क्या मुतालबा है अभी आपका? मसला ये है कि सिंध में कहा जा रहा है कि हमारा MD कैट एग्ज़ाम लीक हुआ है। अब ये बात हमें पता भी नहीं है कि एग्ज़ाम लीक हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्योंकि साइबर क्राइम की तरफ से मैं रोज़ाना दिन में 10 दफ़ा चेक कर रही हूँ ऑफिशियल वेबसाइट। कोई भी ऑफिशियल एज सच नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है कि पेपर लीक हुआ, किसने लीक किया, उनको पकड़ा नहीं है। और कुछ सोचे समझे बगैर हेल्थ डिपार्टमेंट पाकिस्तान का अनाउंस कर रहा है, सिंध का, कि हम दोबारा एग्ज़ाम ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम लीक किया, जिन तक पेपर पहुँचा है, उनको पकड़ा जाए ना, उनको पकड़ा जाए तो दोबारा एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है। सर हमें दिए गए हैं सिर्फ 20 दिन। आप खुद सोचें, जिस चीज़ की तैयारी बच्चे 1-1, 1.5 साल करते हैं, हम लोग अपने A लेवल्स में, A2 में, हम सेकेंड ईयर में तैयारी शुरू करते हैं कॉलेज के साथ। उसके बाद हम साल भर पढ़ाई करके, महीने दिन रात एक करके एग्ज़ाम देते हैं। और अब जो है वो इन्होंने हमें कल सुबह में 10 बजे 9 बजे नोटिफिकेशन आया सिंध गवर्नमेंट के पेज पे, हम किस तरह से 19 नवंबर तक पूरी तैयारी करें? हमें इतना कम टाइम दे रहे हैं ये लोग। इससे तो साफ जाहिर है ना कि ये लोग चाहते ही नहीं हम एग्ज़ाम दें।
मुझे नहीं लगता कि हम इम्प्रूव करेंगे। ऑब्वियसली 48% हर साल बच्चे फेल होते हैं एमडी कैट में, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनको साल ज़ाया किए बगैर दोबारा मौका मिल जाए। अच्छा, सिलेबस तो वही होता है ना, तो फिर रिपीट में अगर आप दे देती हैं टेस्ट तो क्या फ़र्क? सर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम लोग 2 महीने बैठे रहें, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, और 2 महीने बैठने के बाद 20 दिन के टाइम पर हमें ये कह रहे हैं अगर सिलेबस वही है, इस बात की क्या गारंटी है कि सेकंड टाइम में पेपर लीक नहीं होगा? इस बात की क्या गारंटी है? क्या सिंध हुकूमत ने पेपर लीक होने वाले लोगों के बारे में कुछ भी कहा? नहीं कहा, वो सिर्फ रिकंडक्ट की बातें करें। क्यों? दिस इज़ माई क्वेश्चन ना। जिन्होंने गलत किया है उनके बारे में अभी तक कोई बात नहीं हुई। या तो होता कि गलत लोगों को पकड़ा जा रहा है, उन पर बात हो रही है, तो मैं कहती कि चलो रिकंडक्ट हो रहा है, बड़ा इंसाफ है पाकिस्तान में। ये कौन सा इंसाफ है?